हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है काम वाली बहू। जरा सफाई पर ध्यान दो। ये कैसी बाई रखी है तुमने। ना सोफे के नीचे से कचरा निकालती है, ना टेबल के नीचे से। फटाफट 5 मिनट में कचरा निकाला, 10 मिनट में पोछा लगाया और हो गया। और तुम हो कि कुछ कहती ही नहीं। इसे फ्री में थोड़ी ही रखा है भाई, पूरे पैसे देते हैं। ये बोल थे रोमा की सास के, जो कुछ दिन के लिए अपनी छोटी बहू के यहाँ आई थी। अब रोमा कैसे कहे सासू माँ को कि ज्यादा कहेंगे तो बाई काम छोड़ देगी, फिर दूसरी मिलेगी नहीं। और मिल भी गई तो वो भी ऐसे ही करेगी और पैसे तो इससे भी ज्यादा लेगी। सासू माँ ने रोमा की तरफ देखते हुए कहा, हमारे जमाने में जो काम हुआ करता था उसके मुकाबले अब क्या तो काम रह गया। कुछ भी नहीं। पर तुम आजकल की लड़कियों से कुछ होता ही नहीं। अब तो जहाँ भी जाओ हर घर में काम वाली बाई तो पहले दिखेगी। क्या कुछ नहीं करते थे हम गांव में। ये इतने बड़े बड़े घर, और सुबह 5 बजे उठ के हम लोग लग जाते थे काम पे। तब कहाँ होते थे ये गैस वैस। सारा काम चूल्हे पे होता था। उसके लिए लकड़ियाँ लाना, गोबर लाना, लीपना पोतना, कई काम होते थे। हम 5 बहुएं थी, बहुत बड़ा परिवार था। सारा दिन काम करते फिर भी थकावट ना होती थी। रात को सोने से पहले भी सास ससुर के पैर दबा के फिर ही सोने जाते। जैसे जैसे सब शहर में आके बसने लगे, दिन ब दिन आलसी होते गए। अब तुम लोगों का तो आधे से ज्यादा काम तो मशीनें ही कर लेती हैं, और बचा कुचा काम वाली बाई। अब करने को रहा ही क्या है। राम राम क्या जमाना आ गया। अब मुंह खोलो और खाने का निवाला भी अपने आप मुंह में चला जाए, ताकि हाथों को इतनी सी भी तकलीफ ना हो। ऐसी एक मशीन बाकी रह गई बस। सासू माँ बोलती चली गई और रोमा उनकी बातों की तरफ ध्यान न देते हुए अपना काम जल्दी से जल्दी निपटाती चली गई, क्योंकि एक तो वह अपनी जॉब के लिए लेट हो रही थी, ऊपर से सासू माँ की यही सारी बातें सुनते सुनते शादी के 15 साल बीत चुके थे। जितनी बार सासू माँ आती उतनी बार काम वाली बाई को देख रोमा को यही सब सुनाती। अब तो उसके लिए ये सब आम बात हो गई थी, इसलिए वह अपना सारा काम निपटा। सासू माँ के चरण स्पर्श कर जॉब के लिए निकल पड़ी। पर आज तो हद हो गई। शाम को जब रोमा जॉब से लौटी तो उसे सासू माँ और काम वाली बाई के झगड़े करने की आवाज नीचे सीढ़ियों पे आने लगी। तो वह जल्दी से ऊपर आई और दरवाजा बंद करते हुए बोली, क्या हुआ। सासू माँ ने कहा, कुछ नहीं। एक तो जैसा तैसा काम करके भागने में रहती है, और अगर अच्छे से करने को कहो तो आ गई झगड़ा करने। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। एक की ऐसे काम के पूरे पैसे लेती है। काम वाली बाई ने कहा, मेम साहब पैसे की बात नहीं है। मैं जैसे सब जगह करती हूँ वैसे ही करूँगी। मैं सुनने वाली नहीं, इसलिए मैं काम छोड़ के जा रही हूँ। कहते हुए वह अपना हिसाब ले निकल गई। जिस बात का रोमा को हमेशा डर था वह हो गया। वह करे भी तो क्या, काम वाली को सपोर्ट करके वह सासू माँ की मर्यादा कम नहीं कर सकती थी। सुबह जब रोमा जल्दी उठ किचन में काम कर रही थी तो सासू माँ ने सोचा, अभी इतना बड़ा कांड करे, काम वाली को तो निकाल दिया, अब कहीं बहू बेटे नाराज ना हो जाएं। सो रोमा से कहा, बहू जितना हो सके उतना कर ले, बाकी का मैं कर लूंगी। बच्चे स्कूल चले गए थे, बहू बेटा काम पे। अब सासू माँ घर पे अकेली किससे बतियाएं। आज तो काम वाली बाई भी नहीं थी, और किचन का छोड़ घर का बाकी सब काम यूं का यूं पड़ा था। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। सासू माँ टेंशन में आ गई। बहू से कह तो दिया कि बाकी के काम मैं कर लूंगी, पर अकेली क्या क्या करूं और कहां से शुरू करूं। अभी झाड़ू हाथ में ले सासू माँ सोच ही रही थी कि आज तो कमर टूटने ही वाली है। मैं भी कहाँ उस बाई से उलझ पड़ी। जैसा कर रही थी कर तो रही थी। इतने में डोरबेल बजी। सासू माँ ने दरवाजा खोला तो काम वाली बाई थी। बाई ने उनके हाथ से झाड़ू लिया और बोली, इस उम्र में यह सब काम करके कमर तोड़ेंगी क्या मैम साहब। सासू माँ ने कहा, कल तो मना करके गई थी, आज वापस कैसे आ गई। पक्का रोमा ने एक्स्ट्रा पैसे पकड़ाए होंगे। बाई ने कहा, मेम साहब समय के साथ अपनी सोच को बदलो। मेरी तो कल से रोमा मेम साहब से बात तक नहीं हुई। ये तो वो इतना अपनापन रखती हैं मेरे साथ, मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझती हैं, इसलिए मैं वापस चली आई, ये सोच के कि वो बेचारी जॉब से थक के आएंगी और फिर क्या क्या करेंगी।
बुरा मत मानना मेम साहब, पर यह सब आपको सोचना चाहिए, मुझे नहीं। बेटे के लिए इतना प्रेम। बेटा काम से आए तो थक जाता है, उसे आराम चाहिए। आप कैसे साहब के आते ही उनके सर पे तेल मालिश करती हो, वैसे ही बहू भी काम से आती है तो थक जाती है। वह तो ज्यादा थकती है, क्योंकि घर परिवार बच्चे पति सास जॉब सब संभालती है। वह भी इंसान ही है मेम साहब, मशीन नहीं। सासू माँ ने बाई से कहा, बस बस बहुत हुआ, अब जल्दी जल्दी काम निपटा। पर बाई की इन बातों ने आज सासू माँ को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। शाम को रोमा जब घर लौटी तो पूरे रास्ते दिमाग में यही था कि घर जाके सब काम पड़ा होगा, पहले ये करूंगी फिर वो। पर जैसे ही घर आई तो देखा लगभग सब काम हो चुका था। उसे लगा सासू माँ सच कहती थी कि वो कितना काम करती थी, पर उन्होंने आज सब काम अकेले कर लिया। इतने में सासू माँ को देख रोमा ने पूछा, मम्मी जी ये सब आपने अकेले क्यों? इतने में रोमा की बात बीच में काटते हुए सासू माँ ने कहा, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये तो काम वाली बाई ने किया। रोमा ने खुशी से पूछा, बाई आई थी क्या वापस? सासू माँ ने कहा, इतना प्यार और अपनापन मिलेगा तो कौन नहीं आएगा। चला मैंने कॉफी बनाई है दोनों के लिए, थक गई होगी तू, आजा। दोनों सास बहू खुश हो हंसते बातें करते कॉफी की चुस्की लेने लगे। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।